नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। अब बात करते हैं जासूसी पर। दरअसल जंग छिड़ गई है भारत में। पेगासस जासूसी कांड की बात कर रहे हैं। जासूसी कांड को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने इस मामले की जांच की मांग की और सरकार पर जासूसी में शामिल होने का आरोप लगा दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज भी इस मामले पर बयान दे सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के नाम सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है। वहीं राज्यसभा में भी कई पार्टियों के सांसदों ने नोटिस दिया है। और आइए सीधे लोकसभा का रुख कर लेते हैं। Passed by the Houses of Parliament during the 5th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since the report was last made to the House on the 10th March 2021. 1. The National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision Second Amendment Bill 2021. 2. The Appropriation Bill 2021. 3. The Insurance Amendment Bill 2021. 4. The Appropriation Number 2 Bill 2021. 5. The Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2021. 6. The Jammu and Kashmir Appropriation Number 2 Bill 2021. 7. The Puducherry Appropriation Vote on Account Bill 2021. 8. The Puducherry Appropriation Bill 2021. 9. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill 2021. 10. The Finance Bill 2021. And 11. The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill 2021. I also lay on the table a copy each duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of following 5 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Arbitration and Conciliation Amendment Bill. दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में, सदन से बाहर भी और सदन के भीतर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल और बीजेपी पर वार कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से पलटवार का दौर चल रहा है। दरअसल द वायर की नई रिपोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं और नामचीन हस्तियों के नाम का खुलासा किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। और इस नई लिस्ट में किस किस का नाम है और कांग्रेस बीजेपी में किस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेगासस जासूसी कांड पर बवाल, विपक्ष का सरकार से गंभीर सवाल। क्या राहुल गांधी की हुई जासूसी, फोन टैपिंग या मामला सिर्फ सियासी? कांग्रेस ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। खड़गे बोले जांच हो पीएम की भूमिका। खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। जासूसी कांड पर जंग, सरकार बोली रचा जा रहा है षड्यंत्र। पहले 40 से ज्यादा पत्रकारों के नाम, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जासूसी का दावा। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि मोदी सरकार के 2 मौजूदा मंत्री, विपक्ष के कई नेता, पूर्व जज, पूर्व चुनाव आयुक्त की भी जासूसी का दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद सड़क से लेकर संसद तक सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको विपक्ष का वार और सरकार का पलटवार दिखाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि किन किन लोगों की जासूसी के आरोप लगे हैं। द वायर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मोदी सरकार में मौजूदा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, मोदी सरकार में मौजूदा जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग के फोन टैप कराए गए। अब नई रिपोर्ट में द वायर ने दावा किया है कि पेगासस के जरिए राहुल गांधी के 2 फोन को टैप किया गया है। दावा ये भी है कि उनके 5 दोस्तों की भी जासूसी की गई, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी के 2 सहयोगी अलंकार सवई और सचिन राव के भी फोन टैप किए जाने के आरोप हैं। सचिन राव
जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वहीं अलंकार सवई राहुल गांधी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 300 भारतीयों के नंबर एनएसओ की लिस्ट में थे, जिसमें अभिषेक बनर्जी के पर्सनल सेक्रेटरी और प्रशांत किशोर के एक करीबी का फोन टैप होने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम जासूसी की लिस्ट में सामने आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया है, वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। पूर्व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मॉनसून सत्र से पहले इस मामले के सामने आने पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसके तत्कालीन वित्त मंत्री, बाद में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखित चिट्ठी में शिकायत करते हैं कि हमारे फोन की बगिंग हो रही है, तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम के द्वारा। उस कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीद की जाए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया है। साथ ही खड़गे ने पीएम मोदी की भूमिका की भी जांच की मांग की है। हमारे राहुल गांधी जी के उनका भी जासूसी उन्होंने किया है। और अभी कितने लोग आते मुझे मालूम नहीं, कांग्रेस के, दूसरे पार्टी के और उनके खुद के पार्टी के। तो इसकी जांच होने से पहले मैं तो ये कहूंगा, खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष पर पलटवार किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएंगी। मॉनसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। इससे पहले कल द वायर ने कई पत्रकारों के नाम जारी किए थे। दावे के मुताबिक जिन पत्रकारों की जासूसी की गई, उनमें हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर की रोहिणी सिंह, इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स के प्रशांत झा, औरंगजेब नक्शबंदी और रितिका चोपड़ा, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन, टीवी 18 के मनोज गुप्ता, द हिंदू की विजेता सिंह, द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, एम.के. वेणु और देवी रूपा, स्वतंत्र पत्रकार प्रेम शंकर झा, द वायर की स्वाति चतुर्वेदी, द पायनियर के जे गोपीकृष्णन, स्वतंत्र पत्रकार सैकत दत्ता, न्यूज क्लिक वेबसाइट के परंजॉय गुहा ठाकुरता, द ट्रिब्यून की स्मिता शर्मा, वियोन टीवी चैनल के सिद्धांत सिब्बल, फ्रंटियर टीवी की मनोरंजना गुप्ता, स्वतंत्र पत्रकार संजय श्याम, जसपाल सिंह हेरन और रूपेश कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। हालांकि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव सदन में बयान देकर साफ कर चुके हैं कि फोन टैपिंग से जासूसी का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लीक डेटा से जासूसी का कोई संबंध नहीं है। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic.
बहरहाल पेगासस जासूसी कांड में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मामला सामने आने के बाद विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने का एक और मौका जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे विपक्ष के पास कई मुद्दे थे, अब ये जासूसी वाला एक और मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष का रुख नर्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने आरोपों पर कायम है और कांग्रेस नेता शक्ति सिंह सरकार पर खुद को ही क्लीन चिट देने का आरोप उन्होंने लगा दिया है। इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे वांट टू रेज थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर, थ्रू ए प्रॉपर रूल, लेट देम रेज। गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी मेड ए सो मोटो स्टेटमेंट, आईटी मिनिस्टर हैज मेड इट ऑलरेडी। अगर सरकार का लिंक नहीं तो डर काहे का? सीधा सा एनएसओ ने और पेगासस ने भी कहा है कि हम तो सॉफ्टवेयर सरकार को देते हैं, फिर वो मिसयूज करे यूज़ करे है वो हमारा डोमाइन नहीं है। ये साफ है। हम दो सवाल चाहते हैं कि क्या सरकार ने खरीदा था? हाँ, तो उसका मिसयूज हुआ कि नहीं, जांच हो। अगर ना तो इलीगली ये सॉफ्टवेयर कौन यूज़ कर रहा था देश में। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि विपक्ष जासूसी कांड को हवा देकर देश का माहौल खराब करना चाहता है और साथ ही सीएम योगी ने इसे देश के लिए बड़ी साजिश करार दिया है। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। झूठे आरोप लगा लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना, ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनकी कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। जनता जनार्दन समय आने पर उन्हें फिर से जवाब देगा। तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मंशाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। और विपक्ष पर सरकार का एक और बड़ा आरोप है। सरकार का यह कहना है कि विपक्ष जानबूझकर यह मुद्दा लेकर आया है ताकि विकास के काम सरकार जनता को ना गिना सके, जनता तक विकास के काम ना पहुंच पाए। एक छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।